अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS401 सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। ये हमारा ब्रिटिश यूनिवर्सिटी की एक बुक है CS401। ये सीरीज़ आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह ये पूरी सीरीज़ आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट भी डाल दूँगा। इसी पूरी प्लेलिस्ट आपको इसी की मिल जाएगी। तो ये सीरीज़ बेसिकली हमारे पास है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। असेंबली लैंग्वेज जो होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, ये पूरी सीरीज़ हमारी इसके ऊपर डिपेंड है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि जो हमें ये टॉपिक्स दिए जाते हैं, इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज हमारा मेन फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हमने करना है बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स क्या होता है, इंटर IF88 आर्किटेक्चर क्या होता है, हिस्ट्री क्या होता है, रजिस्टर आर्किटेक्चर क्या होता है, आवर फर्स्ट प्रोग्राम क्या है, सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल क्या है। इन सब पर मैंने अलग अलग सर्च करके शॉर्ट वे में भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। एक तो लेक्चर होता है, लेक्चर हमारा होता शॉर्ट है लेकिन वो भी लेंथी हो जाता है, उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। जो बच्चे पूछते हैं इसको हाईलाइट करें, इसको हाईलाइट करें या इसको करें, तो इसीलिए मैंने इसके लिए ये देखें, मैंने बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर इसकी एक अलग शॉर्ट वे में, बिल्कुल रजिस्टर शॉर्ट वे में थोड़ी इनकी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो निकाल ली हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर हम मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी इस सीरीज़ को CS401। और अगर आपको ये बुक चाहिए, हाईलाइटेड चाहिए या कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया होता है, उसको लाजमी ज्वाइन किया करें ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिड टर्म, फाइनल टर्म या कोई भी लेक्चर के रिलेटेड चाहिए हो या कमेंट में बता दिया करें या आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। बेसिकली हमारे इसके 17 लेक्चर्स हैं इस CS401 सीरीज़ के। अब सबसे पहले लेक्चर में मैंने जैसे आपको अभी बताया ये हमने करना है। तो चलते हैं हम अपना फर्स्ट लेक्चर की तरफ। हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब ये हमारे पास चीज़ें आ गई हैं। अब हम पहले इसको शॉर्ट वे में तैयार करते हैं ताकि आपको एक चीज़ का कंप्लीट गाइडलाइंस हो जाए और एक चीज़ का आपको पता चल जाए कि होता क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें। इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज़ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी आपके पास ये बन सकता है। असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है, हाई लेवल होती है या लो लेवल लैंग्वेज होती है, तो ये अपने याद करना है। टू प्रोवाइड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर कंप्यूटर हार्डवेयर अनलाइक हाई लेवल लैंग्वेज C, पाइथन, जावा, C++। इन्होंने यहाँ पर C लिखा है, C++। हमारे पास C++ के पहले जो लैंग्वेज थी वो हमारे पास थी C लैंग्वेज। असेंबली कॉरस्पॉन्ड्स क्लोजली टू द मशीन कोड, CPU वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर है क्या। सबसे पहले तो जो एक कंप्यूटर होता है इसका आर्किटेक्चर, इसका जो ढांचा वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमारे पास रहते हैं। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड बसेस कनेक्शन देम। क्या चीज़ें हैं, एक कंप्यूटर हमारे पास, उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है, CPU इंपॉर्टेंट होता है, मेमोरी इंपॉर्टेंट होती है और इनपुट आउटपुट जो चीज़ें हम फॉर एग्जांपल हम कोई मूवी, सॉन्ग वगैरह या कोई भी चीज़ उसके अंदर इन करते हैं और इसके ज़रिए हम कोई भी इंफॉर्मेशन आउट लेते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप या कोई भी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। एंड बसेस कनेक्शंस दैम, और बसेस का भी अलग यहाँ पे नीचे आपको बताऊंगा। बसेस में हमारे पास डाटा बस, एड्रेस बस, ये चीज़ें आ जाती हैं। अब हमारे पास CPU को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं। CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंपॉर्टेंट MCQs है कि CPU इज स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक हो गया। एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। CPU कंपोनेंट्स, CPU के कंपोनेंट्स होते हैं ALU आर्किटेक्चर लॉजिक यूनिट। ALU परफॉर्मेंस कैलकुलेशन एंड लॉजिक ऑपरेशन, परफॉर्म करता है ये कैलकुलेशन को और लॉजिक ऑपरेशन को। फिर हमारे पास आता है CU
CU कंट्रोल यूनिट, इसमें हमारे फैक्ट्रीज आ जाती हैं, डिकोड्स आ जाते हैं और एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास होता है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर हमारे पास एक स्मॉल और फास्ट स्टोरेज इनसाइड ऑफ CPU होती है। CPU में ये हमारे पास एक रजिस्टर जो एक छोटी सी चीज़ होती है, स्मॉल होती है, बट फास्ट स्टोरेज इनसाइड ऑफ द CPU। CPU में ये हमारे पास एक फास्ट स्टोरेज की ये काम आता है। डाटा फ्लो ऑफ थ्रो बसेस, बसेस के ज़रिए हम डाटा को फ्लो कैसे करते हैं? डाटा बस, कैरियर डाटा। डाटा बस क्या है? एक बस है, उसके अंदर कोई भी चीज़ हम डाटा में मेंबर्स हैं, कोई मैन वगैरह बैठे हैं, लेडीज़ बैठी हैं, या कोई भी बैग वगैरह, वो हमारे पास, इसको हम एक बस के ज़रिए इसको कंसीडर करते हैं। एड्रेस बस, अब जो भी मेंबर्स बैठे हैं, अब कस्टमर्स बैठे हैं, उन्होंने अलग अलग पैसेंजर्स, उन्होंने अलग अलग एड्रेस पे जाना है, तो डाटा बस, एड्रेस बस। कंट्रोल बस कहते हैं मैनेज रीड्स राइट ऑपरेशन, जो उस बस को कंट्रोल कर रहे थे। अब हम इसको एक बस के वे में ले रहे हैं, बट हम इसको अगर कंप्यूटर की चीज़ में देखें तो जो मैनेज करता है रीड को और राइट करता है ऑपरेशन को, मीन हम जब भी कोई कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि ये जाके फोल्डर ओपन करो, ये करो, ये करो, इसका नाम चेंज करो, वो जो होता है उसको मैनेज और राइट ऑपरेशन करना। हमारा एक टॉपिक इसमें कवर हो गया है। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, अब यहाँ से आपको एक चीज़ की भी समझ आती रहेगी, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया। अब रजिस्टर के बारे में बात करते हैं। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर आर हाई स्पीड स्टोरेज यूनिट इनसाइड द CPU। हाई स्पीड जो स्टोरेज होती है यूनिट्स इनसाइड द CPU के अंदर है ये सारी चीज़ें। तो अभी भी मैंने बताया था, रजिस्टर एक हमारे पास छोटी सी एक चीज़ होती है, बट ये काम क्या करता है? बहुत स्पीडली काम करता है, फास्ट स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। मच फास्टर दैन रैम। क्या ये रैम से फास्टर होता है? यस, ये फास्टर होता है। टाइप्स क्या आते हैं? सबसे पहले हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर, इसमें हमारे पास एक पिक भी है, मैं आपके साथ पहले ये शेयर करता हूँ। इसमें हमारे पास होता है एक्यूमुलेटर AX, एक्यूमुलेटर AX, एक्यूमुलेटर को हम AX कहते हैं। स्टोरेज द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेटर लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह वगैरह। एक्यूमुलेशन क्या होता है? इसमें हमारे पास एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आती हैं। पॉइंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर, पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर होल्ड एड्रेसेस फ्रॉम मेमोरी ऑपरेटर। जो एड्रेसेस को होल्ड करता है मेमोरी ऑपरेशन, वो हमारे पास होता है पॉइंटर इंडेक्स रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर IP क्या होता है? पॉइंटर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जीक्यूट, जो पॉइंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, ये हमारे पास होता है IP। SP स्टैक पॉइंटर, SP क्या होता है? पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ द स्टॉक, जो भी स्टैक के टॉप पर पॉइंट्स होते हैं उनको कहते हैं स्टैक पॉइंटर्स। फ्लैग रजिस्टर क्या होते हैं? स्टोरेज स्टेटस फ्लैग्स सच एज जीरो, कैरी, ओवरफ्लो। फ्लैग रजिस्टर हमारे पास क्या होते हैं? जो स्टोरेज सच एज जीरो, कैरी, ओवरफ्लो किसी चीज़ पर। एग्जाम्पल, अ जीरो फ्लैग इज सेट ऑफ ऑपरेशन रिजल्ट इन अ जीरो वैल्यू। एक जीरो फ्लैग क्या करता है? सेट करता है ऑपरेशन रिजल्ट को जीरो वैल्यू पर। प्रोग्रामिंग काउंटर PC कीप्स ट्रैक ऑफ एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ट्रैक करता है एड्रेसेस को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर। अब हम ये इसी पे हम बात कर रहे हैं। अब जो हमारे पास AX, BX, CX और DX, ये हमारे पास यूज़ किए जाते हैं कम्यूटेशंस के लिए, कंप्यूटेशंस के लिए। इंडेक्स पॉइंटर रजिस्टर SI, DI, BP, SP यूज़ किए जाते हैं मेमोरी को एड्रेस करने के लिए। अब हमारे पास होता है सेगमेंट रजिस्टर। सेगमेंट रजिस्टर क्या होता है? CS, DS, ES, SS डिफाइन करते हैं सेगमेंट इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर जो भी चीज़ें डिफाइन करते हैं, ये हमारे पास होता है सेगमेंट रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर IP, ये होल्ड करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, अभी मैंने बताया। फ्लैग रजिस्टर होल्ड करते हैं स्टेटस बाइट्स को, कैरी, जीरो, साइंग, ओवरफ्लो वगैरह वगैरह। ठीक हो गया, हमने ये भी टॉपिक कवर कर ली, ये दो। ठीक है। इंस्ट्रक्शन ग्रुप क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस हो, असेंबली इंस्ट्रक्शन आर डिवाइड इनटू ग्रुप्स। असेंबली इंस्ट्रक्शन को क्या किया गया? डिवाइड किया जाता है, ये डिवाइड किया गया इन ग्रुप्स में। इसमें हमारे पास डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन जो करता है मूव, पुश, पॉप। डाटा ट्रांसफर क्या करता है? मूव करता है, पुश करता है, या उसको मीन आगे सेंड करता है। आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन क्या करता है? इसमें हमारे पास हो जाते हैं ऐड करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना और डिवीजन करना।
लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में हमारे पास होता है, ये तो सारी चीज़ें सिंपल आपको पता होगी। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये चीज़ें आती हैं। आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन में ऐड करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना और डिवीजन करना। डाटा फ्लो इंस्ट्रक्शन क्या आता है? डाटा फ्लो करना, जंप करना, कॉल करना और रेड करना। कंडीशन जंप्स GE, GNE और JG, ठीक हो गया, वगैरह वगैरह। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है? मूव्स करना, कैंप्स करना और लोड्स करना। प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होता है? हार्ड, नॉब एंड वेट करना। ये भी टॉपिक हमारा कवर हो गया। कितना इजी है, और इजी वे में अगर आप इसको करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये पूरी सीरीज़ इजी लगेगी। और चलते हम अपने नेक्स्ट पे IM 1.4 पे। इंटेल IAPEX 88 आर्किटेक्चर क्या होता है? ठीक है, अगर ये मैं आपको जो यूनिवर्सिटी की बुक्स है उससे करवाने लग जाता तो ये बहुत ही लेंथी हो जाता। अभी मैं आपको उससे भी करवाऊंगा थोड़ा बहुत, आप थोड़ा बहुत देखेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी कि जो मैंने करवाया ना, ये सारी चीज़ें अगर आप रजिस्टर आप जाए, ये सारी चीज़ें आप पुट कर दे तो आपका इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इंटेल IAPEX 88 आर्किटेक्चर, ये हम बात कर रहे हैं जब कंप्यूटर न्यू आया था, और अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना, बट हमें ये पढ़ना पड़ेगा। रेफर टू द इंटेल 8.88 माइक्रो प्रोसेसर, अब तो बहुत ज़्यादा हाई हो गए, ये पुराने इंटेल की बात करें। यूज़ द फर्स्ट IBM PC, फर्स्ट हमारे पास जो PC था उसका नाम पता है आपको क्या था? IBM PC, उसको हम कहते थे IBM PC। अब तो हमारे पास लेनोवो है, डेल है, आईफोन, iTab है, ये सारी चीज़ें अब है। जो हमारे पास 1979 में आया था, इंपॉर्टेंट MCQ याद कर लीजिएगा। बेस्ड ऑन 8086 आर्किटेक्चर, बेस क्या था? विद 8 बाइट एक्सटर्नल डाटा बाइट, चीपर एंड ईजियर टू डिज़ाइन। अब तो हमारे पास 64 बाइट्स भी हमें ऐसे लगता है बहुत कम है, उस टाइम पे 8 बाइट्स बहुत ज़्यादा होती थी। इंटरनल आर्किटेक्चर क्या है? ये तो हमारे पास बेस वाइज था ना, अब इंटरनल क्या है? एग्जीक्यूट यूनिट, EU, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन बस इंटरफेस यूनिट, BIU, हैंडल्स मेमोरी एंड IO। उसके बाद हमारे पास स्पोर्ट सेगमेंट मेमोरी मॉडल। स्पोर्ट क्या करता है? मेमोरी मॉडल 1 MB एड्रेस स्पेस थी, 040 कितनी? 1 MB। अब तो हमारी 1 MB की पिक भी नहीं होती, उस टाइम पे 1 MB की भी इतनी वैल्यू होती थी। 20 बाइट्स एड्रेसिंग पे सिर्फ 1 MB था। अब तो हमारे पास 64 बाइट्स भी हमें ऐसे लगता है बहुत कम है। ये टॉपिक भी हमने कवर कर लिया। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट हिस्ट्री 1940 एंड 1950। प्रोग्राम राइटन डायरेक्टली इन मशीन कोड, प्रोग्राम को राइट किया गया था मशीन कोड के जरिए, बाइनरी में, 1940 से 1950 में। 1950 असेंबली लैंग्वेज इंट्रोडक्शन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन। 1960 से 1970 असेंबली ऑटोमेटिक ट्रांसलेट ऑफ मेमोरीज, मूव करना, ऐड करना इनटू बाइनरी में। 1980 से 1919 में हमने क्या किया? हाई लेवल लैंग्वेज हमने C पार्सल आ गया। पहले तो हम ने एक डायरेक्ट मशीन के जरिए करते थे, फिर C आया, अब C++ हमारे पास लैंग्वेज, जावा है, बाकी काफ़ी आ गई अब तो। बट असेंबली रिमेन इम्पोर्टेंस ऑफ OS ड्राइवर एंड परफॉर्मेंस क्रिटिकल कोड। टुडे असेंबली इज एम्बेडेड सिस्टम, लो लेवल प्रोग्रामिंग, और क्या होता है? रिसर्च इंजीनियरिंग एंड ऑप्टिमाइज किया जाता है। ये टॉपिक भी हमने इसमें कवर कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट है रजिस्टर आर्किटेक्चर। रजिस्टर आर्किटेक्चर हमारे पास क्या होता है? 8086 8088, ये तो हमने पढ़ लिया है। इसमें हमारे पास सबसे पहले 8088 में हमने रजिस्टर 16 बाइट्स डिवाइड की थी। मीन उस टाइम पे हमारे पास 16 बाइट्स थी। AX था, ये अभी हम पीछे पढ़ आए हैं, एक पीक में मैंने आपको दिखाया था। CX है, DX है हमारे पास, ये सारी चीज़ें हैं। और रजिस्टर कैन बी स्प्लिट इनटू हाई एंड लो 8 बाइट्स। उस टाइम पे हाई और लो बाइट्स हमारे पास 8 बाइट्स पार्ट्स था, अब तो बहुत ज़्यादा है। स्पेशली पर्पस रजिस्टर कंट्रोल और IP और फ्लैग्स। स्पेशली क्या था? IP और फ्लैग्स था। मेमोरी सेगमेंटेशन CX, DS, एक्सेस एंड EX।
आवर फर्स्ट प्रोग्राम, ये कह रहे हैं हमने फर्स्ट प्रोग्राम क्या बनाया था। इसमें हमने ये दिखाया गया मॉडल स्मॉल स्टैक 100 डाटा। ये आपको मैं पिक के ज़रिए समझाता हूँ, उसमें आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब फर्स्ट प्रोग्राम हमारा नेक्स्ट है। फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ असेंबली लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव ऐड 3 नंबर्स, ऐड किए गए थे 3 नंबर्स उस टाइम पे हमें। अब क्या है, मूव 5 टू AX, मूव क्या करना है, 5 को AX में डिवाइड मूव करना है। मूव 10 टू BX, अब AX तो हमारे पास 5 है, तो AX और 5 हमारे पास 10 हो गए, तो इसको हमने BX लिख दिया। और अब क्या किया, ऐड करना है। ऐड क्या करना है, हमारे पास ऐड BX को ऐड किया किसमें, टू AX। मूव किया 15 टू BX, मीन उसको, अगर ये हमारे पास ऐड है, दोनों को हमने क्या किया, ऐड। अभी आपको समझ आएगी जब मैं आपको ये करवाऊंगा। मूव किया, ऐड किया। अब क्या, अब प्रोग्राम इज ऐड 3 नंबर्स ऑफ यूजिंग रजिस्टर 0 मल्टीप्लाई 0 1 0 0। मूव किया 5, लोड फर्स्ट नंबर इनटू AX हमारे पास 5 था, अभी हमने यहाँ पे बात की ना। मूव BX इज टू 10, लोड सेकंड नंबर इज टू BX। AX को हमने क्या किया, लोड किया 10 के AX के पास, तो ये हमारे पास हो गया 10। ऐड किया AX और BX, हमारे पास 2 ऐड हो गए, एक्यूमुलेट सम, इन दोनों के दरमियान में हमने सम किया। इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया, उसको ऐड भी कर लिया, मूव कर ले, फिर हमारे पास उसने मूव करना, फिर हमारे पास उसकी जाकर इंट की वैल्यू आई थी, फिर हमारे पास जाकर उसकी इंट की वैल्यू आई थी इतनी। मीन कोशिश ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें ये पता चला था। इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल। सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल हमारे पास क्या है, ये सारी वही चीज़ें जो अभी मैं आपको ऊपर करवा के आया हूँ, वही 88 86 में हमने ये मेमोरी यूज़ की थी। 64 KB BS कोड थे, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के लिए, प्रोग्राम वेरिएबल के लिए DS था, SS स्टैक मेमोरी था जो फंक्शन कॉल्स लोकल वेरिएबल्स और EX ये हमारे पास आते हैं। इसमें हमारे पास आ गया था फिजिकल एड्रेस कंपाउंडर। इसमें हमने क्या करना था, उसको फिजिकल एड्रेस को ऐड करना है। फिजिकल एड्रेस सेगमेंट है मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस ऑफसेट। CS हमने लिख लिया प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन 2000H, IP हमारे पास 001H। अब हमने क्या किया, सेगमेंट हमारे पास 200H है, मल्टीप्लाई हमने 10H प्लस 001 ऑफसेट हमारे पास ये था, तो हमारे पास 20,010 आंसर इसका आ गया। अब आप अपने लेक्चर पे हैं, अगर मैं आपको ये करवाता तो ये देखें आपके पास कितनी चीज़ें आती, ये एक एक चीज़ आपका माइंड घूम जाता। अभी तो ये सिर्फ एक टॉपिक है, ये देखें अभी सिर्फ ये हमारे पास एक टॉपिक चल रहा है और आपका दिमाग घूम जाना तो ये क्या है। इसीलिए आपको शॉर्ट लेक्चर था और शॉर्ट वे में ही आपको मैंने समझा दिया वो। फिर हमारे पास रजिस्टर आ गया, रजिस्टर ही मैंने आपको करवा दिया। तो इस तरह हमारी ये वीडियो लेक्चर नंबर 1 CS401 का एंड होता है। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।